आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को पहले ही डिस्कस कर लिया। आई होप कि आप लोग की समझ में आया, इसके फायदे आपको मिले। चलिए आइए, जैसा कि हमने पिछले दोनों टेंस में देखा था कि उनके 4 सब टाइप में बटे होते हैं, या तीनों टेंस। ऐसे ही फ्यूचर इन 4 टाइप में बटे: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहले बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। हाँ, फ्यूचर इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना होता है, उसके लिए जो रूल्स है वो ये: सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब का सिंपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शैल का यूज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के साथ, जैसे कि सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी, इनके साथ से शैल का यूज होता है। रेस्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें विल का यूज किया जाता है। सब्जेक्ट में फॉर एग्जाम्पल आज का हमारा सेंटेंस लेते हैं। सब्जेक्ट में ले लीजिए आई के साथ शैल ऐड करना है। वर्ब में गो का सिंपल फॉर्म। ऑब्जेक्ट में पढ़ना, तो टू ऐड करके पढ़ना कर देंगे। आई से गो टू पढ़ना, मैं पढ़ना जाऊंगा। किसी को नेगेटिव में अगर करना है तो शैल के बाद या विल के बाद नॉट ऐड करते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा आई शैल नॉट गो टू पढ़ना। इंट्रोगेटिव बनाना है, शैल और आई को इंटरचेंज कर देंगे उनके प्लेस, तो ये हो जाएगा शैल आई गो टू पढ़ना। और आई के जस्ट बाद नॉट ऐड करके इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बनाएंगे। शैल आई नॉट गो टू पढ़ना। क्या मैं पढ़ना नहीं जाऊंगा? इस तरह से हम फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस को बनाते हैं। अगला है फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसमें अफर्मेटिव में आते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल या विल। यहाँ भी शैल का वही है जो पहले बता चुके, डिस्कस कर चुके। फिर वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ क्या हो जाएगा? आई शैल बी गोइंग टू पढ़ना। मैं पढ़ना जा रहा हूँ। सब्जेक्ट नेगेटिव के लिए कह रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस शैल विल के बाद नॉट प्लस बी, और वर्ब में आई ऐड करके ऑब्जेक्ट लगाएंगे। आई शैल नॉट बी गोइंग टू पढ़ना। इंटरोगेटिव में यहाँ भी हम शैल को आगे ले आएंगे, विल को आगे ले आएंगे, बी अपनी ही जगह पे रहेगा। शैल आई गो टू, शैल आई बी गोइंग टू पढ़ना। और आई के बाद नॉट ऐड करके इस इंट्रोगेटिव का नेगेटिव भी बना सकते हैं। शैल आई नॉट बी पढ़ना। इस तरह से हम कंटिन्यूअस को पूरा कर सकते हैं।
अब है फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्यूचर परफेक्ट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हर एक टेंस का अपना अपना पैटर्न, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, वैसे फ्यूचर परफेक्ट में भी कुछ सिमिलरिटीज देखने को मिलेगी। वो क्या है? फ्यूचर परफेक्ट एफर्मेटिव, इसमें सब्जेक्ट होगा प्लस शैल हैव या विल हैव। इसके साथ शैल, किसके साथ विल होगा वो तो आप ऑलरेडी अवेयर है। फिर जैसा कि पहले भी हमने देखा है, हर परफेक्ट में अब तक हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया, इसमें भी वही वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। तो इस तरह से इसका सेंटेंस हम बनाएंगे। I shall have gone to Patna. इसमें नेगेटिव शैल के जस्ट बाद नॉट लगा के करते हैं। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस शैल या विल के साथ हैव, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसका सेंटेंस बनेगा आई शैल हैव नॉट गॉन टू पटना। इसको अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो शैल को रिप्लेस करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव में शैल या विल। सब्जेक्ट से पहले आएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हैव आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो अब हमारा क्या हो जाएगा? शैल आई हैव गॉन टू पटना। इसी तरह से हैव के बाद नॉट ऐड करके इसका नेगेटिव बना देंगे। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, शैल या विल लिखें, फिर सब्जेक्ट लिखें, फिर हैव, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह से हो जाएगा शैल आई हैव नॉट गॉन टू पटना। इस तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट को भी तैयार करेंगे। लास्ट आता है फ्यूचर का, वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके लिए देखिए बहुत आसान है, अगर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, बहुत आसान है, सबको समझना, कोई बड़ी बात नहीं है। एफर्मेटिव सब्जेक्ट शैल या विल के साथ हैव बीन भी ऐड कर देंगे और इसके वर्ब में आईएनजी ऐड करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट
I shall have been going to Patna. Negative subject plus shall will have not डाल के फिर been ऐड करेंगे, प्लस वर्ब में ing ऐड करेंगे और ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। इस तरह से ये हो जाएगा I shall have not been going to Patna। अब रह गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में जैसा हम अक्सर कर रहे हैं, अब तो समझ गए होंगे अच्छी तरह से। हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे सब्जेक्ट, ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव। इसमें शैल या विल ले आया, फिर सब्जेक्ट है, फिर हैव बीन है, फिर वर्ब का ing फॉर्म है और लास्ट में ऑब्जेक्ट है। ये हो जाएगा शैल आई हैव नॉट बीन शैल आई हैव नॉट इसमें ऐड नहीं करेंगे अभी, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है। शैल आई हैव बीन गोइंग टू पटना। यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई थी, उसको मैंने सुधार दिया है, ध्यान। आगे है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसमें इस जगह नॉट भी ऐड कर देंगे तो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। शैल will subject plus have plus not plus been plus verbing plus object, ये हो जाएगा shall I have not been going पटना। इस तरह से हमारा फ्यूचर टेंस को हम पूरा कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचेगा। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आगे और मुझे